हमारी जितनी भी चीजें उनको फॉलो कर रहे हैं और हम उनसे बहुत दूर हैं। सेकेंड थिंग, लाइक अगर हम करियर की तरफ चलते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या करती है, गवर्न करती है। गवर्नमेंट गवर्न करती है। लाइक यहाँ पे आपको गवर्न कौन करते हैं, यू आर द ओनली वन हु इज गवर्निंग, या आप अपने आप को खुद जो है आप अपने आप को चला रहे हैं। बट वहां पे इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अपॉर्चुनिटी, यू आर जस्ट गोइंग टू गेट योर एजुकेशन, नो वरीज हाउ यू विल डेफिनेटली लाइक आप कैसे अपने खर्चे जो है उसको बियर करेंगे, लाइक हाउ यू कैन बियर योर एक्सपेंसेस। लाइक गवर्नमेंट विल पे यू फॉर दिस, गवर्नमेंट आपको करती है। आपको इतनी ही जो है छोटी सी उम्र में, वेल यू विल बी अडल्ट, आप जब टोल्डनेस से बाहर आते हैं तो आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको वहां पे रहना है तो काम करना है, अदरवाइज यू कांट इवन स्टे ओवर देयर। लाइक आपकी वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप हम आपका क्वेश्चन था कि what would be the reaction when we will be there personally, and career approach क्या है हमारी, everything will based on our own psyche, I think I must say that। हम यहाँ पे हैं, why we are not getting opportunity by our own, there are a lot of things that we can do। like आप सब जो है you are the bugs of internet। like social media को आपने इतना scroll कर लिया है कि if I'm just making a comparison to the past years, we were not even able, हमें तो चलाना ही नहीं आता था। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि आई एम अबाउट 50 और 70, लाइक हम तो इतने बूढ़े हैं, लाइक आप सब इतने जवान हैं, लाइक आपको तो मीडिया आपकी फिंगर टिप्स पे है। तो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। if you are planning, like you must have to go over there. Why I'm saying that, because here we are not creative, like there is no production productivity, as there is a huge question mark in front of productivity और creativity। हम creative ही नहीं है, हमारे अंदर से वो एक urge होता है, like there will be a urging point in our own personalities, हमें वो मिल ही नहीं रहा। we are not down to do anything in our lives। why, whenever we will there, वहां पे आपका एक peer pressure भी है। I must point out that thing over there, like peers, like around you, the group, the people where you are just getting up and up, आप उन लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और वहां पे आपका एक हेल्थी कंपटीशन है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ बैड एक्टिविटीज हैं, कुछ बैड पीयर्स हैं, उनमें बैठे हैं तो वही चीजें अडॉप्ट कर ली, देयर इज नो वन। अच्छा जी, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो कोई किसी से अच्छी चीज सीख के आएगा। हाँ, माना है कि बुराई में अट्रैक्शन है, हम वो चीजें ज्यादा अडॉप्ट करते हैं जो हमारी न्यू जनरेशन है। लाइक वहां पे ये चीजें सरेआम है, खुली है, हर चीज सब कुछ आपके सामने है, तो आप इन चीजों से अवॉइड करते हैं। ठीक है, लाइक हम आपकी सिर्फ काउंसलिंग ये नहीं करेंगे, आपको बताएंगे आपने वहां जाकर करना है। वी आर गिविंग यू अ काउंसलेशन एज वेल कि आप खुद क्या है और आपको क्या करना है। जब आप अपने ही सराउंडिंग में लोगों को देखते हैं कि वो बहुत सा काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक अर्ज होता है कि वी शुड हैव टू डू समथिंग फॉर ओवर ओन सेल्फ। लाइक आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, ये चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। I don't know why we are living in this particular like influence कि हम इस influence से निकल ही नहीं पाए हैं अभी तक भी। आजादी तो हमें मिल चुकी है, नो डाउट, हम आजाद हो चुके हैं, बट अभी भी हम जो है कहीं ना कहीं हम स्लेवरी की जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अभी भी उनको फॉलो करें जिनको हमें करना नहीं चाहिए। Why we are not setting out our own rules and regulation, हम अपना क्यों नहीं कुछ भी कर रहे? We should have to do something for our own selves। किसी के लिए नहीं कीजिए, अपने लिए कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, यहाँ पे जो आ रहा है वो जो है वो सब, हम पता नहीं क्यों इतने सेल्फिश हैं। Why we are not giving proper, even कि हम इंफॉर्मेशन भी देते हुए जो है प्रॉपर नहीं जाते हैं। We are not pure, हम प्योर है ही नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। इस चीज को अगर मैं इवेल्युएट करूं तो मेरे पास एक बहुत दानिश्वर आके बैठे एक दिन और उनसे बात हो रही, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट एग्जांपल। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह चला गया, वहां पे मछेरे थे और मछलियां पकड़ रहे थे। तो लाइक दो बकेट पड़ी हुई थी, दो बाल्टियां हैं, और जो है मछेरा है मछलियां पकड़ता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली पकड़ रहा है, और मछलियां पकड़ के वो जिस बाल्टी में रख रहा है उसको ढक रहा है। और एक जो है बास्केट जो है, ये आपकी जो है बाल्टी जो है वो खाली है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, वो उसको ढक नहीं रहा, देयर इज नो लिड। और वो क्या कर रहा है कि उसमें केकड़े डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि मैं इस माजरे को काफी देर तक खड़े होकर देखता रहा। तो इंसान जो है हम क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज देयर। तो उन्होंने उनसे आखिरकार पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों है कि आप एक बाल्टी को बंद किए हुए हैं और एक बाल्टी को आपने बंद नहीं किया, व्हाई इट इज सो। और उन्होंने कहा कि लाइक ये जो है मछलियां हैं और इनको मैंने बंद कर दिया, लाइक ये जो है बाहर आ रही है और जो है मुझे इनको ढकना पड़ेगा।
अगर मैं इनको नहीं ढकूंगा तो ऑब्वियसली ये बाहर निकलेंगे और फैल जाएंगी। और मैंने कहा दूसरी बाल्टी आपने क्यों बंद नहीं की? अब आप वो जो मछलियों वाली बास्केट है, आप उसकी एग्जाम्पल ये लीजिए कि जब वो मछलियां जो है वो बाहर निकलेंगी और फैलेंगी और लोगों को लाइक आप इस तरह कर सकते हैं सिंबॉलिकली कि इनलाइटन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं दूसरी बास्केट की तरफ तो वहां पे आपके केकड़े हैं, और जो कहते हैं जब मैंने उस बाल्टी को देखा तो वो जो केकड़े हैं वो एक की टांग पकड़ के खींच रहे हैं फिर अंदर फेंक रहे हैं। वो कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं इसको बंद करूं, कि ऑलरेडी लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं और उनको अंदर खींच रहे हैं, तो मुझे इसको खुला रखना है। तो सेम इज द केस विद पाकिस्तानी पीपल राइट नाउ, आई शुड से दैट। हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है तो हम उनको नहीं दे रहे। We are not giving them any room to go over there and try to wield the opportunity. Why we are doing so? You must have to think all about this particular question. इसके ऊपर आपको जरूर सोचना है कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको जो है फैलाना है, चीजें हमें फैलानी है, आप एक सदका जारिया समझ के कीजिए, आपको उसको जरूर करना है। तो ये चीजें आप वहां पे सीखते हैं, वहां पे अगर किसी के पास एक पेनी भी है तो वो उसको हाफ बांट देता है और हाफ अपने पास रखते हैं। हमारे पास 10 है तो हम 11वीं की तरफ भी जा रहे हैं, ये भी हमें मिल जाए। तो ये चीजें आप वहां पे जाके डेवलप करेंगे अपनी पर्सनालिटी में। उसके बाद जो है आप जो है इतने लाइक वो हो जाते हैं कि न्यूट्रल हो जाते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, चीजों को इतना स्मूथली लेके चलते हैं क्योंकि वो आपका ब्रॉटअप ही ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है रेस है किस चीज की है ये हमें भी नहीं अंदाजा, और हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और आप जितनी यूथ जो है हमारी, इसको इस चीज को समझना चाहिए कि हमें इन चीजों को जो है कैसे टैकल करना है और इन चीजों को हमने कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। हम दूसरों को तो बहुत बताते हैं, लाइक आप भी कह रहे होंगे कि मैम इतना लेक्चर दे रही है, लाइक मैं दे रही हूँ लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन चीजों को खुद भी अप्लाई करूं और जितनी अपॉर्चुनिटीज हम दे सकें वॉलंटरी हमें ये काम करना चाहिए और आप सबको भी ये करना चाहिए। और हम आई थिंक आपके क्वेश्चन का जवाब कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप सबको जो है इस पे जस्टिफाई कर सकूं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू मरियम, इट्स ग्रेट एक्चुअली, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। ये है कि अभी इस पे काम करने में हमें वक्त लग जाएगा। हम अभी हमारी जो सोच है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है बाहर जाने में और तरक्की करने में। ये सब कुछ अब दोबारा से उस माइंडसेट पे आते हुए मुझे लगता है कि वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं बिल्कुल, हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है टाइम की, हमें सिर्फ अपना एक माइंड सेट करना है, उसको सेट कीजिए। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वाई यू आर नॉट विजिटिंग अब्रॉड, आपको अब्रॉड जाना चाहिए। भाई क्यों जाना चाहिए? हाँ हाँ, आप विजिट के लिए जरूर चाहिए, यू मस्ट हैव टू गो ओवर देयर, लेकिन आपकी रूट्स, आपका पाकिस्तान है, आप यहाँ पे पैदा हुए, यू मस्ट हैव टू स्टे इन योर ओन कंट्री। हमारे मुल्क को हमारी बहुत जरूरत है। आप वहां पे जाइए, वहां से जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, जितना ज्यादा मुस्तफीद हो सकते हैं हो, और वापस आके अपने लोगों को सर्व कीजिए इन अ प्योर वे, इन अ वेरी ऑनेस्ट वे, आई शुड से दैट। लाइक कोई भी उसमें वो जो क्या कहते हैं लगावट मत रखिएगा। एंड लाइक जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पे आए, अपनी जो है जुडिशरी को इम्प्रूव करें। मेडिकल के स्टूडेंट्स आए तो मेडिकल में आके कोई इन्वेंशन करें। हम वहीं पे रुके हुए हैं, आइंस्टाइन वहीं पे रह गया, उसकी सारी तहकीकात वहीं पे हैं, हमने कोई चीज नई जो है वो इन्वेंट नहीं की है। व्हाई वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग द न्यू वेज? जितना दिमाग पाकिस्तानी लोगों के पास है और नौजवानों के पास है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिल सकता है इतना मटेरियल। अगर मैं यस, एनीवन? प्लीज participants, you can write down your messages on chat box. yeah, otherwise you should to mute yourself. Second question is Yes, please. how can students select the right university and program for their academic and career goals? Like there are a lot of consultant over there. You can go and visit them and try to find out that which option is the suitable option for the candidate. Like how can students select the right university? Okay, I'm getting your question. Like career goal is another thing, and the selection of the university and program is definitely is another thing we should have to elaborate about it. Like आपको जो है पहले तो अपना like मैट्रिक के बाद कुछ लोग अप्लाई करते हैं, दिस इज नॉट द राइट एंड अप्रोप्रिएट वे टू अप्लाई एनीवेयर। लाइक आपका जो है वो कॉलेज और वो स्कूल ही कंसिडर किया जाता है। आपको जो है एटलीस्ट सेकेंड ईयर एंड 12 ईयर्स की डिग्री लेना है। आपको अपना FA है, FSC है, ICOM है, ICS है, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द डिग्री एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई।
अप्लाई करने से पहले देयर आर सम सर्टेन एरियाज वेयर यू हैव टू फॉल, आपको वो क्रॉस करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज जो है उसको लेके उसका एक टेस्ट जो है उसको अप्रूव करना है, लाइक उसको पास आउट करना है। अब आई डोंट नो कि व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट आइल्स के ये नहीं हो सकता और ये है और वो है, ये एक वो हवा बन गया है, ये हो नहीं पाएगा। सो दिस इज नॉट द सेम केस। लाइक मेरे पास आइल्स के जितने स्टूडेंट्स आते हैं, आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग ऑनर टू से दैट लाइक वो अपने अचीविंग बैंड्स कर जाते हैं। Like we have to develop a confidence in the personality of the students that you are the only one who can get good scores in IELTS. आपको IELTS करना है। Some well-known consultants like मैं जरूर आपको बताऊंगी। Asmaruddin is there. Okay जी, can apply without having any research background for MS breakdown? Yes, you can apply, you can apply. Like MS के बाद जो है चीजों को लेके काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आप अगर MS पे ही जाना चाहते, इफ यू हैव एनी पर्पस लाइक आपको आगे जाके पढ़ना है, तो यू मस्ट हैव बी वेरी, यहाँ से जाने वाले सब कहते हैं कि हम पढ़ेंगे पर पढ़ता नहीं है कोई भी। टू बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वहां जाके बस आपको ये पता चल जाता है कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है, तो फिर आप उस टाइम को ही सेव करते हैं और उसको जो है आप वैल्यू करते हैं। तो आप क्या करते हैं, फिर अपनी स्टडीज को स्किप कर देते हैं। देन दिस इज नॉट गुड। यू मस्ट हैव टू गो टू योर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड ट्राई टू गेट योर डिग्री। उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आती हैं। वहां पे आपको 1 आवर का पता है कि आपको इतने मिलेंगे, 1 आवर पे इतने मिल रहे हैं। किसी भी कंट्रीज में जा रहे हैं, सबकी करेंसीज अलग हैं, तो उनका क्राइटेरिया भी अलग है। तो आप अपने 1 आवर को वैल्यू करने लग जाते हैं। यहाँ मैं आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलना, 8 to 9 की जॉब है तो वही मिलेगा जो मिलना है, इसलिए भी आप जो है ज्यादा यहाँ से भागना चाह रहे हैं। तो ये है कि आपको अपनी एक तो स्टडीज कंप्लीट कीजिए, आपको अच्छे स्कोर्स करना है। देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट, डेफिनेटली दे विल गाइड यू। एंड आई विल पॉइंट आउट समथिंग ओवर देयर, लाइक अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो यू डेफिनेटली विजिट अ लॉट ऑफ शॉप्स। लाइक इफ यू आर जस्ट गेटिंग अ पेयर ऑफ शूज, तो आप भी किसी दुकान में 10 दुकानों में फिरते हैं, फिर आप एक सिलेक्ट करते हैं। एंड सेम इज द केस विद योर ड्रेसेस, लाइक उसके लिए भी आप करते हैं। सो व्हाई यू आर स्टकिंग विद वन कंसल्टेंट? नो डाउट वी आर ऑल्सो द कंसल्टेंट, लेकिन मैं ये चीज कह रही हूँ कि आप एक कंसल्टेंट पे क्यों रुक जाते हैं? यू, इट्स अ राइट ऑफ द कैंडिडेट कि आप बहुत से कंसल्टेंट को विजिट कीजिए, एंड आफ्टर दैट जब आप 9 से 10, 8 से 6 कंसल्टेंट विजिट करते हैं, तो फिर उसको जो है एवेल्युएट कीजिए एनालिटिकली। यू हैव टू फाइंड आउट दैट हु इज द बेस्ट वन अमंग ऑल, लाइक होम यू विजिटेड। आप उनको देखिए कि जिसमें से आपने सिलेक्ट करना है किसको करना है, ठीक है, जो आपको एक क्वालिटी वर्क भी दे रहा है, आपसे इतना चार्ज भी नहीं कर रहा है, लाइक जो आपसे चीजों को बहुत जो है ओपन अप करके शेयर कर रहा है, और उन्हीं चीजों को लाइन अप कर रहा है जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कंसल्टेंट इज द पर्सन हु विल डेफिनेटली गिव यू द सजेशंस। पाकिस्तान, लाइक जिनका तो बन चुका है वो तो कहेंगे पाकिस्तान से बेहतर कोई चीज नहीं है, और जिनका नहीं बना डेफिनेटली वो कहेंगे पाकिस्तान में कोई करियर नहीं है। और इसलिए है कि जिस बंदे की अभी तक जो सैलरी 30 से 40,000 है, आने वाले अगले 2 सालों में वो तो बिल्कुल बेचारा कोलैप्स कर जाएगा। जितनी महंगाई हो रही है, जितनी चीजें बढ़ रही हैं, आपकी रेंज से बाहर जाती जा रही है। लुक एट द स्टॉक मार्केट राइट नाउ, कहाँ पे आपकी फ्लक्चुएशन जा रही है, डॉलर नीचे नहीं आ रहा, आप लोग इतनी प्रॉब्लम में आए पड़े हैं। So there are a lot of things that would be definitely considerable for all of you. So where we were? यू आर टेलिंग अस कि आप लिस्ट बनाएं, और एक तो नेगेटिविटी जो हम जब उनसे ईमेल करते हैं तो हम पहले से ही इतना नेगेटिव लिख देते हैं कि वो मैं ये नहीं कह रही, मैं I'm sorry to cut your words, pardon for this, like apologies, like जो है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना ईमेल भी बनाते हैं तो उसमें भी कोई नेगेटिविटी मत छोड़िएगा। एंड सेम इज द केस विद व्हेन यू आर फेसिंग एम्बेसी। एम्बेसी के सामने भी क्या होता है कि आपका यही एक सीन है, वो आपको रिजेक्शन की वजह नहीं बताते हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज वेरी विलिंग टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, और उनके लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, उनके मुल्क में जाके भी। तो जब आप कोई भी नेगेटिव मार्क वहां छोड़ देते हैं, तो आपका रिजेक्शन तो 110% श्योरिटी रख के आइएगा कि वो मिलेगा। तो आपको ये नहीं कह रहे कि हम बहुत गरीब हैं, वो कहते हैं कि तो मेंटली इतना थके हुए कि वहां पे जाके क्या करेंगे। ठीक है, सो आपको ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा नोट डाउन करना है। यस प्लीज। Okay, let me open the chat box. Maybe I just have missed some
question through the students, are the research papers are helpful to get scholarship? Definitely they are helpful. Yes, you can join us, and you are also the part of our team. Okay, Mariam, how can student navigate the visa application process? Like you for this, no need to be roaming around the websites. मैंने पहले जैसे आपसे कहा कि there are a lot of consultants who are giving you the right way that एजेंट से बचिएगा. एजेंट्स जो हैं दे आर लुकिंग फॉर द कमीशंस. आपको ये वैल्यूएट करना है कि हु इज द एजेंट एंड हु इज द कंसल्टेंट. आपको कहाँ नेविगेट करना है? यू हैव टू नेविगेट टू द राइट पर्सन हु इज ऑफरिंग यू द स्कॉलरशिप, हु इज ऑफरिंग यू द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अप्लाई. आप उनको लीजिए. लाइक जैसे आपको एक टीचर की जरूरत है किसी भी क्लास में, इसी तरह आपको एक कंसल्टेंट की भी जरूरत है. ठीक है. एज यू नो, आई एम द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल एंड व्हाट आई हैव सीन, लाइक इनके साथ काम करते हुए मैंने क्या देखा है, that they are not with guiding the students. कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते they are abruptly saying to the people like this is not our case, we are not handling your case because there are a lot of things that maybe in future will give tough time to them. आपको क्या करना है? You have to follow and you have to find out that who is the person who will guide you properly. ठीक है. वो कभी आपसे शॉर्टकम्स पे नहीं आएंगे. वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे विदाउट आइल्स यू कैन अप्लाई, विदाउट पीटी यू कैन अप्लाई. वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपसे ये कहेगा, हाँ आप ये होता है कि वर्क एक्सपीरियंस पे आपको मिल जाता है, प्रोफिशिएंसी लेटर मिल जाता है, इन चीजों पे आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इस पे हो भी जाए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे. लाइक फॉर द 50,000, लाइक आई शुड से दैट वो 50,000 के लिए ये नहीं कहेंगे कि भाई आप आए और हम आपका करेंगे, उसके बाद आपको रिजेक्शन दिलवा के और फिर आपसे भाई टाटा बाय बाय. ये नहीं होता. ठीक है. तो आप जो है गूगल पे जाइए. आपका जो है इट्स अ पावर राइट नाउ फॉर एवरीवन एंड ट्राई टू गूगल दैट हु इज द बेस्ट कंसल्टेंट इन योर एरिया एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट एंड गूगल विल लाइन अप सम कंसल्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. I can see what are the costs associated with studying abroad, including tuition, living expenses, and other pieces. Oh, it's a really hard question. Who is raising? Arham. Okay. Arham, it's a very interesting question, and I will love to answer this question. Like, जो है आपके living expenses डेफिनेटली वो यहाँ से डबल है. वहां पे आपको अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है उनको देखना है कि आपको अकोमोडेशन यहाँ से कोई कंसल्टेंट कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है. हॉस्टल का अकोमोडेशन डेफिनेटली वो बहुत कॉस्टली, आप उसको पेयर नहीं कर सकते इन इनिशियल लेवल. आपको वहां पे कोई भी है किसी को ज्वाइन करना पड़ता है, रूम शेयर करने पड़ते हैं. आपको जो है यानी कि अपने यूनिवर्सिटी के जो है नियर बाय हॉस्टल है, इंडियंस आर देयर, they are and Pakistani also, उन्होंने इतने हॉस्टल्स बना दिए that you can go over there. आपका एक तो जो है एक्सपेंसेस वो कम हो जाते हैं. यू कैन शेयर योर हाउस विद समवन. आप अपने जो क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं. डोंट गो विद द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हॉस्टल्स, वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिए. जी, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तक के लिए उसको स्टक करना होता है. अपनी ही कैंडिडेट के अपने नाम पे अकाउंट होना चाहिए और उस पर आपको तकरीबन जो है एटलीस्ट 60 to 70 लाख जो है वो आपने वहां पे स्टक करना है. जब तक आप वहां पे नहीं चले जाते, यू आर नॉट इवन अलाउड टू गेट 1,000 फ्रॉम दैट मनी. अगर आपने 1,000 भी निकलवा लिया तो आपका रिजेक्शन हो जाता है. जब तक आप वहां नहीं चले जाए, आपको ये मनी जो है अपने अकाउंट में रखनी है. 70 to 75 की याद रखिए. जी, राजेश is raising his hand. Yes, राजेश. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गूगल पे तो इंटर्नशिप बहुत आती है, स्कॉलरशिप पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी है अच्छी कौन सी लाइन नहीं है? Rajesh, your voice is not clear to me. Can you please type in the chat box? मरियम, ही आस्क के गूगल पर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, इंटर्नशिप सब कुछ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रियल है और कौन सी स्कैम है? देखिए, स्कैमर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि आप कहीं, यूनिवर्सिटीज कभी स्कैम नहीं करती हैं. आप जाके यूनिवर्सिटीज की रेटिंग निकाल लेते हैं, आप यूनिवर्सिटीज की जो है बैकग्राउंड सारा चेक कर लेते हैं. यूनिवर्सिटीज कभी आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे. दे आर नॉट स्कैमर्स. ठीक है. आपके साथ एजेंट्स या कंसल्टेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस नहीं कर सकते.
ठीक है, they are very valued, like वो उनकी places हैं, they are doing work with government, they are paying their taxes to the government, so why they will do that to the candidates? वो आपसे कभी नहीं करेंगे. And if someone is looking for full-fledged, like वो चाहते हैं कि हमें scholarship मिले, तो you must have to visit जो है आपकी इटली की जो यूनिवर्सिटीज है, you must have to visit that universities through Google. मैं ये नहीं कह रही कि आज ही आप जहाज की टिकट ले और चली जाइए. Yes, please. Shanul Haq is there. He is ready, raising his hand. Yes, please. मैम कैन यू गाइड अस कि एक तो होता है रिसर्च बेस के ऊपर आप आना चाहते हैं, आप एक वो सुपरवाइजर को आप खुद ढूंढते हैं एंड देन ऑल दैट प्रोसेस होता है. एक होता है कि यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप फ्लोट हुई होती हैं एंड देन आप यू अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप के लिए. काइंडली इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी. देखिए जी, मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ करूंगी. स्टूडेंट्स, नो डाउट यहाँ पे जितना आपका है पॉवर्टी है या आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए. मैंने आपसे पहले कहा कि हम आते हैं थर्ड लेवल कंट्री पे. लाइक वी आर नॉट स्टैंडिंग विद द सेकंड लेवल कंट्री. सेकंड लेवल कंट्री या फर्स्ट लेवल कंट्रीज के लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं और फुल फ्लेज भी मिल रहे हैं. बट इफ इट कम्स टूवर्ड्स अ थर्ड लेवल कंट्री लाइक वी आर लिविंग राइट नाउ, तो इन लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स की लिमिट ही बहुत कम है. आप 100 या 1000 में से निकाली तो सिर्फ 2 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे हार्डली जिनको स्कॉलरशिप मिला होगा. अब ये प्रोसेस इतना लेंथी होता है कि स्टूडेंट बेचारा वैसे ही जो है सारी उम्मीदें हार के बैठा होता है. इसलिए वो क्या करते हैं कि वो दोबारा अपनी ही फील्ड को 1 साल बैकगियर करते हैं एंड दे ट्रिगर दैट. लाइक वो क्या करते हैं, एमएस में नहीं जाते, वो क्या करते हैं कि अपना प्रोग्राम और अपना रूट मैप चेंज कर लेते हैं. ये चीज आती है. लाइक इतना लेंथी होता है कि वो कभी आप उनको रिसर्च वर्क भेज रहे हैं, कभी आप जो है अपना उनको जो आपका पब्लिश्ड वर्क है वो भेज रहे हैं, कभी आप उनको कहीं से लेके रेफरेंसेस दे रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड. तो ये चीजें भी आपकी मैटर करती हैं. इस वजह से भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है. एंड देयर आर लेस यूनिवर्सिटीज, आई मस्ट से दैट, जो आपको फुल फ्लेज स्कॉलरशिप देती है. एक चाइना दे रहा है आपको फुल फ्लेज, एक जर्मनी में मिल जाता है आपको, और दूसरा आपको इटली में मिल रहा है, और हंगरी में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है. जी तलहा, कैन यू प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? मैम ऑल सेट. Thank you for this. Do universities abroad prefer immediate applications for MSc or people with late application after 1 or 2 years of experience? If you have field experience, so you can submit that experience to them and try to give them probability of this experience. In short, is a fresh graduate for, yes, fresh को वो ज़्यादा दे रहे हैं. Like the people who have a lot of gaps in their studies, or maybe they are just engaging themselves in any work, like वो job कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी निस्बत जो है comparatively the younger, the fresher one, they are getting visas. उनकी रेशियो ज़्यादा strong है. आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टनेस हो चुकी है. सॉरी. What we do to compress the scene. Many qualities, and we want to wait and see. Like आप उसको प्रिसाइज करके लिखे अपने सीवी को, आप उसको इससे कंप्रेस कीजिए कि नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन. CV is just a way through which you are explaining your experiences, और आप अपने डिग्रीज के बारे में बता रहे हैं. Thank you for briefing. Okay, my player, what are some this is the most important question कि वहां पे जाके आपको कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती हैं while completing your studying, and along with that how you can overcome all these things that you are facing. सबसे पहले तो जो आपको प्रॉब्लम आता है आपका अकोमोडेशन का आ जाता है. आपको कैसे अकोमोडेट, वहां पे कहाँ पे रहेंगे, कैसे चीजों को कवर अप करेंगे, तो उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वहां पे हॉस्टल्स हैं, यू कैन गो. और ज्यादातर प्रेफरेबिलिटीज पे लोग वहां जाते हैं जहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स या कुछ ऐसा सर्कल में कुछ लोग होते हैं जिनसे वो हेल्प ले लेते हैं फॉर फ्यू डेज ओनली. वहां पे आपको कोई ज्यादा देर तक नहीं रखता है, फिर आप खुद से अपना अकोमोडेशन ढूंढ लेते हैं. उसके बाद आपको लैंग्वेज बैरियर जो है ये आता है, ठीक है, और इसके लिए आपको क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना लाजमी है. इफ यू विल बी लाइक फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो डेफिनेटली यू विल स्टे ओवर देयर. सेकेंड, आपका जो है लैंग्वेज के बाद आपको आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग और कल्चर जो है आपका गैप आ जाता है. कल्चर को ओवरकम करना पड़ता है आपको, और ये चीजें आपकी जो है वक्त के साथ साथ यानी आप उनको कवर अप करते हैं. और जो है
दूसरा है चैलेंजेस है, आपको जॉब जो है वो ओवर टाइम जो कर रहे हैं आप उसको मत कीजिएगा। जो आपको एक वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं 8 आवर्स आपको मिलते हैं, आप उसी में रहिए। वहां पे जाके आई नो लाइक पीपल आर लुकिंग फॉर मेकिंग मनी एंड मनी फॉर होल द डे। वो अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्किप करते हैं, दे ट्राई टू डू वर्क whatever the time and whenever they are available, they are just going and doing their work. What's the stage of IELTS? Oh, IELTS. Jidarha. Yes, please. After that, I'm just gonna click your question. Yes, please. मैडम हमारी सोसाइटी में एक वो है, एक ट्रेंड है कि स्टूडेंट जब बैचलर कंप्लीट कर लेते हैं तो मतलब पेरेंट्स उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि बस आप सब कुछ छोड़ दो, डिग्री वगैरह छोड़ दो और आप सीएसएस के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। और फिर उसका मतलब बंदे के 2-3 साल गुजर जाते हैं और रेयरली कोई सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि मतलब इज इट अ गुड ऑप्शन और नॉट? For me, as per my opinion, like I'm not gonna try to tell you about the opinion of the people or the parents that they usually have. मैं कहूँगी why you are wasting your time on thesis. You must have to do that. आप उसको parallel, you have to do something like for nowadays. Degrees or the education is the most important thing, but along with that, whenever you are just completing that thing, you have to get adopt any skill, because always remember that skills matters a lot. आप अपना थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू गो विद दैट। मैं ये नहीं कह रही इसको क्विट कीजिए, बट अलोंग विद दैट यू हैव टू लर्न सम अदर स्किल्स एज वेल। स्किल्स पे साथ साथ आप अपना काम भी कीजिए एंड ट्राई टू अर्न मनी बाय योर ओन। व्हाई यू आर लुकिंग फॉर मनी एंड व्हाई यू आर लुकिंग योर पेरेंट्स फॉर द मनी और फॉर द पॉकेट मनी, आप कम से कम अपना पॉकेट मनी जो है उसको जो है इनरिच कर सकें। आप अपना थीसिस कीजिए, इस पे बहुत टाइम लग जाता है। सो व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग दोस फील्ड वेयर यू आर जस्ट गिविंग अ शॉर्ट टाइम और ऑफ योर एजुकेशन एंड अलोंग विद दैट यू आर अर्निंग अ लॉट। While like अभी बहुत सी ऐसी fields हैं where you can go. So our people in Pakistan, they are only having a knowledge about medical field and engineering. They are not having any concern with other fields. There are multiple fields where you can go and find out the strength of your own. आपकी यहाँ पे स्ट्रगल ही है, इस घर में से 2 डॉक्टर बनेंगे, इसमें से इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। व्हाई पीपल आर लाइक उन बेचारों का जितना उनसे पूछने में कहते हैं कि हमसे पूछे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सो yes, these both options are really amazing. CSS or PMS, you must have to go with all these things. Like अगर आप नहीं ले पाते, what if you are not able to get your CSS result, or you are not being CSB officer in the coming future, but आप क्या कर रहे हैं, you are just getting a lot of knowledge. And definitely while studying these like ये जो है आपकी CSS और PMS का जितना मटेरियल और आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, you will definitely get a lot of knowledge about the world, about the things, how people are doing work and how they are thinking. If you are doing that thing, so that is also great. Ma'am, can we get English proficiency certificate from outside of our uni? Yes, आप ले सकते हैं, बट वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू गो विद योर यूनिवर्सिटी, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मे बी उनको चार्ज कर लेते हैं फॉर लाइक पीपल आर देयर, वो आपको चार्ज करते हैं, आपको उनका लेना चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। मैम ये फॉर्मूला है हमारी सोसाइटी के इंजीनियर डॉक्टर। यस, आई एम सेइंग दैट लाइक देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दीस फील्ड्स? मैडम मोस्टली इस तरह होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो देर लाइक वेरी नैरो माइंडेड, तो उनको बस सिर्फ फील्ड दिखती है कि मतलब जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप बोल दें कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, तो मतलब वो खुश होते हैं। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जो बंदा फॉरेस्ट्री में हो, जो बंदा किसी और इस तरह की फील्ड में चला जाए जो मतलब माइक्रो फील्ड हो, तो उनका मतलब स्कोप बहुत ज्यादा होता है। वो उनके मतलब अब्रोड जाना भी इजी होता है, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ उनके लिए बहुत आसान होता था। ऐसे ही है। और हम लोगों को इम्प्रेस करते करते आज यहाँ तक आ चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई वी आर इम्प्रेसिंग द पीपल ऑल द टाइम, व्हाई वी आर नॉट डूइंग वर्क विद आवर ओन सेल्फ। जी, शानुल हक इज रेजिंग हिज हैंड। यस प्लीज। मैडम मेरी एक कंफ्यूजन ये थी कि अगर हम अब आपको ही पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमिक हालात क्या हैं, और जब तक हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अपने रिसोर्सेज तो कोई है नहीं है, इस सेंस में रिसोर्स नहीं कह रहा, मतलब मिनरल्स एंड ऑल दैट ज़खायर बहुत है, मगर उसको निकालने के लिए भी आपको अमाउंट चाहिए, वो तो है नहीं है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपनी यूथ को बाहर भेज रहे हैं, उनसे कम से कम हमें रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो हमारा पाकिस्तान को कुछ बेहतर हो रहा है। अगर तो हम CSS या PMS करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड,
बट हम फिर एक मुल्क पे फिर बोझ बन जाते हैं। अगर तो हम बाहर चले देखिए, जाते हैं, कम मुल्क को आपकी फायदा दे आपके रहे हैं। आई एम कटिंग योर वर्ड्स, सॉरी फॉर दिस, लाइक उसके बाद भी ये प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा है, आपकी सिफारिशें आ जाती हैं और जो है ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मेरे अपने लॉयर हैं, लाइक ही जस्ट हैज कंप्लीटेड हिज सीएसएस, उसने पीएमएस एग्जाम भी दे सब कुछ दे दिया, इवन ही वाज जस्ट सिलेक्टिंग, वो हो चुके हैं, आपका नैब उसमें आ चुके हैं, नैब में आ रहे हैं, और जी इंटरव्यू के लिए वो अभी तक रुके हुए हैं। And also he's looking for he must get a visa and go over there in abroad and get his degree from abroad university, like वो इसमें करना चाह रहे हैं, आपका LLB में आगे जाके जो है इसमें बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं। Like after completing CSS and PMS, they are not offering you any job. Like they just have a very limited quota for the people, like उन्हें वहीं पे आना है, वहीं पे रहना है, और ये सब चीजें हैं। तो हमें ये चीजें अपने बच्चों के माइंड से निकालना है, उनको एक्सप्लोर कीजिए कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। अब एक बच्चा है, उसको आप डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो एबिलिटीज हैं वो इंजीनियर वाली हैं, या वो भी नहीं है, वो बहुत अच्छा जो है आर्ट में बहुत अच्छा है, तो व्हाई यू नॉट गिविंग हिम और हर अ रेंज टू गो ओवर देयर। वहां पे उनके कैनवस बहुत वाइड है, वो वहां पे जाके वो काम कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीजें हमें हमारे पेरेंट्स को समझनी चाहिए, लाइक नो नीड टू ऑब्लिगेट देम कि आप ये करें, और उनको वो बेचारे फिर परेशान होते हैं। Every student wants to leave Pakistan and go abroad. What is the main reason? The main reason is our surrounding atmosphere, our society. आपका इतना कंपटीशन है यहाँ पे, और जो है आपका इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो रही है, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन योर इकोनॉमी। उसके बाद जो है ग्रीड इज वेरी हाई ऑन द लेवल, देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज। अब हर साल जो है कितने हजार ग्रेजुएट्स आते हैं, उनको कहाँ पे फिट करेंगे? लाइक देयर इज नो न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द पीपल, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे वो जाके उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और वो काम कर सके। देयर इज नथिंग फॉर द यंगस्टर, so that is the only reason they are looking for abroad. वहां पे जाके वो सीखेंगे, वो कुछ न्यू जो है टेक्निकलिटीज को हैंडल करेंगे। इवन डॉक्टर्स आर लुकिंग फॉर द वीजास वेयर दे कैन गो, लाइक यहाँ से इतने नर्सेज हैं जिनको हमने भेजा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी थी, बहुत उनके अच्छा खासा अपनी क्लिनिक रन कर रही है, लेकिन वो यहाँ से क्विट करके जा चुकी है। एंड व्हेन आई वाज जस्ट ऑन मैसेंजर विद वीडियो कॉल, शी वाज टेलिंग मी, कहती कि मैंने यहाँ पे आके वो चीजें सीखी हैं जो मैंने कभी पाकिस्तान में की भी नहीं थी। लाइक और वो उस वक्त 35 में है, एज का उसका जो फिगर है 35 है, और इतने साल काम करने के बाद भी यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, ये भी एक ये समझ लीजिए कि एक फेवरेटिज्म जो है और नेपोटिज्म जो है और ये सारी चीजें जो है, यही तो आपको अभी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लाइक आप आए, अपने लेवल पे आए, अपने जो है अपना जो है परसेंटेज पे आइए, आपको अपना पता हो कि हम किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं, आप क्यों फेवर कर रहे हैं। लाइक जितनी भी ऊपर अथॉरिटीज बैठी हैं, दे मस्ट हैव टू अवॉइड टू गिव एनी नेपोटिज्म और टू promote nepotism in the society, in the youngsters right now. They must have to give ban to these things, and आप अपने जो है लेवल पे आइए, आपका जो टारगेट है उस पे आइए और अचीव योर गोल्स। अगर ये चीज आ जाए तो ये बहुत अच्छी है। Why the people are looking for go and abroad and getting education? Because there is no nepotism and favoritism. अगर आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो आपके बच्चे को भी टाइम लेके आना है। ये नहीं है कि वो आपके ऑफिस में धड़ाधड़ आया और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है और वो आपसे मिल गया, नहीं जी। वो कहते हैं आपको आना है, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टॉक व्हाइल गेटिंग फ्री टाइम। वो घर जाके भी अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट द पीपल आर लुकिंग फॉर क्विटिंग पाकिस्तान। Reminder is there, we have a very short time. You don't have a chance to ask your questions. Thank you, Shanul Haq. Thank you very much. Casey, anything else? या मैम बिफोर कंक्लूजन आप थोड़ा सा आइट्स के बारे में अगर बता दें पार्टिसिपेंट्स को।
आर्ट्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक आर्ट्स करना है, पीटी करना है, किसी भी चीज के लिए गाइडलाइन चाहिए, शानुल हक है, अरहम है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन, आपने अगर जाना है तो आप जो है मेरा FB चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन पे भी हम किस तरह टीचर्स जो है आपको सबको गाइड कर रहे हैं। लाइक हमारा ऑनलाइन भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये नहीं लगता कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एंड आई हैव ग्रैब a huge community not only in Pakistan, around the globe. I am guiding and I am teaching IELTS and other language courses to the people. Like गल्फ में बहुत से रेफरेंसेस बन चुकी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। there are a lot of people who are just taking guideline from me. Like आपको जितने बैंड चाहिए, I will give my best to all of you. लाइक फिजिकल जॉब के बाद जो है मेरा सारी रात जो है बच्चों को बस यही पढ़ाने में गुजर जाता है, तो नो नीड टू वरी एनी मोर। और आर्ट्स इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, ठीक है। इसको एक ये एक टेक्निकल टेस्ट है, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई द ट्रेनर्स आर नॉट शेयरिंग द टेक्निकलिटीज विद द स्टूडेंट्स। आपको वो करनी चाहिए। और जो है स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, दे हैवंट हैव एनी आइडिया फ्रॉम वेयर दे शुड हैव टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर दे शुड एंड इट। आपको ये चीज इवैल्यूएट करनी है कि वेयर यू हैव टू सेव योर टाइम एंड व्हिच एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम। अभी आपका पियर्सन टेस्ट है जो आपका वो बहुत इन हो चुका है। those people who are just facing some issues with IELTS, they must have switched their attention towards PTE टेस्ट। आप PTE पे चले जाइए। ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज है, OET है। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स OET इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट language test, you must go with that. GT है आपका। there are a lot of tests that you can go and take your certificates. उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल्स जो है, अपनी क्रेडेंशियल्स को कंप्लीट करना है, and then there are a lot of universities and countries who are offering you admission. लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो है प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड देन आपको है आप किसी को भी कंसर्न कीजिए और अपनी जो है आपको डेफिनेटली वीजा ग्रांट किया जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वीजा नहीं, आप अपने हैंड से सारे काम कंप्लीट रखिए, अपनी फाइल को अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कीजिए, परसेंटेज को मेंटेन कीजिए, 50 से ऊपर रखिए, 65% से ऊपर रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको वीजा कहे कि आपको नहीं मिलेगा। 6 बैंड 6.5 बैंड आपके ये मिनिमम बैंड है, ये आपको लेने हैं, इससे लेस आप नहीं लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फरहीन कमर बात कर रही हूँ कजाकिस्तान से, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, सेकंड ईयर में ना। तो मुझे अभी माइग्रेशन लेनी है, तो यूरोपियन कंट्री में एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ से? आप इमिग्रेट करना है? जी 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 बिल्कुल हो जाएगी। उससे पहले आपको GT करना पड़ेगा। IELTS GT कीजिए, उसमें एटलीस्ट आपको 7 बैंड सिक्योर करने हैं, ओके। ठीक है। तो इस टेस्ट के बाद हम थर्ड ईयर में माइग्रेशन ले सकते हैं अगर हम यूरोप साइड पे कहीं पे लेना चाहें तो? आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछिए उनके पास अगर ये फैसिलिटी है, ये लायबिलिटीज है उनके पास, कि वो अगर तो जी 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 नवाज साहब कहिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी हमारे अंडर ही है। इधर हमारे काफी बच्चे हैं जो माइग्रेशन के लिए बोल रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 10 से 15 बच्चे कह रहे हैं कि हमने माइग्रेशन करनी है। ये मैटर करता है कि अगर तो आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है, अगर वो आपको लेटर अलाउ कर देती है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। फिर वहां से आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, वहां से अप्रूवल आएगा, फिर अपने आपने जितने भी होंगे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कराएंगे, उसके बाद आपका अप्रूवल आएगा, फिर पॉसिबल होगा कि माइग्रेशन एक्सेप्ट है या नहीं। फिर ये भी मैटर करता है कि हर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना, डिफरेंट माइग्रेशन ओपन करती है। लाइक कोई 5th सेमेस्टर ओपन कर रही है, कोई 6 में कर रही है, कोई 7 में कर रही है। ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। माइग्रेशन जी ऐसे हमें नहीं तो होता, जी ट्रांसक्रिप्ट तो पूरा हमें एक अलाउ कर प्रोसेस रहे हैं है। ये लोग, ट्रांसक्रिप्ट तो हमें इधर से मिल जाएगी, उसका इशू नहीं है। तो बस एनओसी ये है भी कि आपको दे दिए? एनओसी भी हम ले ही लेंगे यूनिवर्सिटी से। हमें मेन इशू इधर ये आने लगा हुआ कि जब हमने एडमिशन लिया था तो हमारा ना इन्होंने एडमिशन किया था जनरल मेडिसिन के अंदर, विच इज 5 ईयर प्रोग्राम, एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट के अब जो पता है सिर्फ आपका आप नहीं है यहाँ पे, सब बच्चों को यही इशू आ रहा है, जितने नहीं, भी क्या बच्चे आप हमें पढ़ ये रहे जरा हैं क्लियर यही कर इशू सकते आ हैं रहा है। इस यूनिवर्सिटी की डिग्री के बारे में क्या सीन है, मतलब
क्या ये सिस्टम है हाँ बिल्कुल। जो हमारा बैच इसका ये है 2000 कि आपकी हम जो जैसे अब डिग्री है ना सेकेंड ईयर वो में है है। क्लिनिकल हेल्थ, ठीक है। जी जी, हाँ हाँ, मैं बता रहा 5 ईयर के हूँ बाद जो क्लिनिकल आपकी हेल्थ है। डिग्री वहाँ पे मेंशन है ना वो है, हाँ हाँ, आपकी डिग्री है क्लिनिकल हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी और MDO, मास्टर इन जी मेडिसिन, ये 2 डिग्री ज़्यादातर पाकिस्तान में जी चलती है। और यही इशू आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हम वहीं जाना चाहें जहाँ पे हमें MD की डिग्री दी जाए या MBBS की डिग्री दी जाए। और ये जो दो डिग्रीज है ना, ये चाइना में, किर्गिस्तान में, मेन रशिया हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज जो विदाउट आर्ट्स ले रहे हैं ना वो जॉर्जिया है, पोलैंड है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये कंट्रीज हैं जो विदाउट आर्ट्स लेते हैं। जो मैं बता रही हूँ आर्ट्स, उसके लिए जो है ना, पहले जो कंसल्ट कर रहा होगा वो पहले पता करेगा यूके में माइग्रेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये देखना होगा कि यूके में कौन सी मेडिकल कॉलेज जो है ना कौन से सेमेस्टर में माइग्रेशन एक्सेप्ट कर रहा है। लाइक आप सेकंड सेमेस्टर में है लेकिन यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर में माइग्रेशन एक्सेप्ट कर रही है, फिर आप नहीं ले नहीं, सकते, हम आप लोगों का थर्ड में 4th आएंगी सेमेस्टर ही फिर फोर्थ कंप्लीट हो में रहा है। लेंगी। हम ये सारी चीजें देखनी नहीं तो पड़ती हैं। अभी ये जो जिस हम सभी मैं में एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अ, ये डिपेंड करता है अस्सलाम कि वालेकुम सैयद नुमान, हम्म, पार्टिसिपेंट आप प्लीज पर्सनली इनके हम्म, साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह जो भी इनकी कंफ्यूजन है वो आप पर्सनली दूर कर दीजिएगा। नहीं वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, कौन क्लियर, अलाइबा आप नुमान से बात करें, इंशाल्लाह वो आपको जो है, आप या फिर मैम से बात कर जी वैसे देखिए आपको अपनी लीजिएगा, मैं यूनिवर्सिटी मरियम के से, अब लिए आपको पर्सनली थोड़ा सा एक्नॉलेज करना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है आपको आगे इमीडिएट कर देती हैं, आपका आगे डिग्री कंप्लीट करवा देती है। एक तो जी पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से इन चीजों का क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, उसके बाद नुमान जी है, ही विल डेफिनेटली गाइड यू अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है, नो नीड टू वरी। जी। उसके बाद जो है राजेश, इधर है राजेश, यू कैन वी कैन गेट कॉन्टेक्ट, कैन वी गेट ठीक हर है, नंबर? वो आपको दे देंगे, जो है ग्रुप में है, नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हैं, आप उसी लिंक से मेरे ख्याल से आए हैं। अरहम इज देयर, शानुल हक इज देयर, दे विल डेफिनेटली शेयर आवर नंबर एज वेल इफ यू वांट टू नहीं, हमें राइट द ये लिंक नंबर। किसी ने शेयर किया है, सो वी जॉइन दिस सेशन, सो हम ओके। उस ग्रुप में Okay, ऐड I'm नहीं going to है। write my number. Numan, if you have your number, so you can also mention it. ओके, Ma'am, थैंक यू सो I'm मच। sharing. Perfect. I'm sharing number. Oh, sure. So we have last 10 minutes. Thank you. Ma'am, if you want to say some last words, you can. और किसी का अगर चैट बॉक्स में क्वेश्चन रह गया, मैम आंसर नहीं कर सकी, तो वो भी पूछ सकता है अपना हैंड रेस सॉरी फॉर करके। दिस, अगर मैं किसी का क्वेश्चन रह गया, जी पवन इज रेजिंग हिज हैंड। पवन, हम लास्ट मोमेंट्स पे, कैन यू प्लीज बी क्विक विद योर क्वेश्चन? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइए कि 2023 में यूके मास्टर के लिए जाना बेहतर होगा या नहीं? बिल्कुल बेहतर होगा, क्यों नहीं बेहतर होगा। आप जाइए, मास्टर्स में जाइए। एक से पहले देखिए, ग्रेजुएशन किस में किया आपने? सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, आप अपनी अपनी इसी फील्ड को आगे रखिए और आप जाइए फील्ड मास्टर में जाइए। उससे पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके स्कोर्स क्या हैं आइट्स में और पीटी में कितने स्कोर्स कर रहे हैं। नहीं किए तो वो भी हम आपको गाइड कर देंगे, यू कैन टेक योर ट्यूशन एज वेल। तो उसमें से आपको अच्छे स्कोर्स दिलवाने के बाद आप मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर इनटेक जो है ये आपका अभी यूके के लिए, उसके बाद कोई इनटेक ओपन नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड जो है टाइम के लिए होगा। तो इन चीजों को मेक श्योर कीजिए कि आप उससे पहले पहले अपनी जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाइए, ठीक है। ऑफर लेटर ले लीजिए, ऑफर लेटर आने के बाद जो है वो आगे जो है फर्दर आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे होते हैं। उसी ड्यूरेशन में आप अपना आइट्स भी कर लेते हैं और बाकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी जी मैम। मैम लैंग्वेज सर्ट पे जा सकते हैं यूके में? सॉरी, आई डिडंट गेट योर वॉइस। मैम लैंग्वेज सर्ट टेस्ट पे जा सकते हैं यूके मास्टर के लिए? देखिए, लैंग्वेज सर्च जो है लास्ट टाइम जो है इनकी पॉलिसी चेंज होने से पहले लैंग्वेज सर्च जो आपका ऑनलाइन था उसको उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया है। उसको रिप्लेस कर रहा है आपका ऑक्सफोर्ड का जो है इंग्लिश टेस्ट है वो हो रहा है। अदरवाइज जो भी नई पॉलिसीज है उसमें कोई भी ऐसा टेस्ट वो वैल्यू नहीं कर रहे जो कि ऑनलाइन आप जाके देते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत से स्कैमर्स आ चुके हैं। लैंग्वेज सर्च में आप सामने बैठे लेकिन देख कोई और रहा है। एज यू नो बेटर देन मी, लाइक आपको मुझसे ज्यादा पता होगा आजकल जो हो रही है चीजें, इस वजह से इनको थोड़ा बैन कर दिया है, अभी नहीं हो रहा है इस पे। जी मैम, मैंने जिस कंसल्टेंट से प्रोसेस शुरू किया हुआ है ना वो मुझे कह रहा है कि आप लैंग्वेज सर्ट दे दे। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती है मैम।
लाइक कि आप उनसे उन यूनिवर्सिटीज के नाम ले लीजिए और खुद उसको सर्च कीजिए, अगर तो वो ले रहे हैं तो फिर डेफिनेटली फिर आपका हो जाएगा। मे बी देयर विल बी सम यूनिवर्सिटीज हु इज जस्ट एक्सेप्टिंग इट, और मे बी वो ना लें और आपका जो है उन्होंने आपसे कहीं प्रोफिशिएंसी लेटर तो नहीं मांगा साहब? नो मैम, जस्ट वो कह रहे हैं कि लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी और सनडरलैंड यूनिवर्सिटी अभी भी जो है ना लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती है। तो कंसल्टेंट ने मुझे कहा कि आप लैंग्वेज सर्ट दे दे, उस पर टाइम बहुत कम लगता है ना, 1 महीने के अंदर आपका हो जाएगा। नहीं, आपका 2 दिन में हो जाएगा, आपको किसने कहा? आपको मैं 2 दिन में करवा दूंगी, 1 महीना भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज सितंबर इनटेक के बाद आपका बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होंगी जो अपने एडमिशन ओपन कर लेंगी। मेजर इनटेक आपका सितंबर इनटेक होता है यूके को लेके। मैम ये वजह क्या हो सकती है? सितंबर इनटेक के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं देंगे सितंबर इनटेक यूनिवर्सिटी। के बाद आपका फैब इनटेक आता है, फिर आपका स्प्रिंग इनटेक आ जाता है। जी मैम। तो 2000 जनवरी 2024 में कोई रिस्ट्रिक्शन होगी मैम यूनिवर्सिटीज एडमिशन के बारे अब में? ये हम नहीं कह सकते, उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती है, हम ब्लंटली कुछ भी नहीं कह सकते उन पॉलिसीज को लेके। अभी हम कह सकते करंटली जो सिचुएशन चल रही है, अभी तो यूके ने भी बहुत ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस कर दी आपकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके, बहुत ज्यादा वैलिड करना पड़ता है, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जाके वो आपको वीजा अप्रूवल दे रहा है। और मैम जॉब्स वगैरह के बारे में अभी हालात कैसे, सिचुएशन कैसी है यूके में? यूरोप को लेके अच्छे हालात हैं। जी मैम। मैंने पहले ही आपसे कहा, आप फेयर पाथवे से जा रहे हैं, फेयर है, ऑनेस्ट है, आपकी क्रेडेंशियल्स कंप्लीट हैं, तो कोई भी कंट्री आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जी मैम, जी मैम। ठीक है, अगर किसी का गैप है 2 इयर्स का तो डिप्लोमास वगैरह लग जाते हैं, स्किलफुल डिप्लोमास होते हैं, लाइक वो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप कहेंगे तो हम आपको वो बनवा देंगे। ठीक है, उसके चार्जेस होते हैं। आपका कोई भी गैप है 2 इयर्स का है या 3 इयर्स का है, तो डिप्लोमास ऐसे स्किल बेस्ड बन जाते हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होते हैं, कहीं से भी बैठ के वो कहीं से भी चेक करेंगे तो आप उसमें जो है वैलिड होंगे, वो डिप्लोमास भी बन जाते हैं। आपका जो गैप कवर हो जाता है उसको भी लेके आप इतना प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा। ये एक फेवर है जो मैं आपको दे रही हूँ। यू कैन कांटेक्ट अस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। मैम पीएसडब्ल्यू के बाद यूके से कनाडा मूव हो सकते हैं मैम? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जी मैम, ठीक, थैंक यू मैम। Thank you. Like I have only 5 minutes left. Rajesh and Pawan Kumar, they both are raising their hands. Can you please type your question in the chat box? मैम ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है मिट्टी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आगे मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप मुझे कुछ गाइडेंस करेंगे? बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू। Thank you. जी, who will be the next? मिस्टर पवन, आपका I क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज पूछ लें। ठीक है मैडम ने मैम एट द एंड नोट वी आर वेरी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एडियमन, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। Thanks a Like lot. I must say that it is a very auspicious time for me as well that I have spent with all of you, and while telling you about a bit my experience to and acknowledge you all about the things that I know, मैंने पूरी कोशिश की wholeheartedly that I will guide you or to convince you about the things that you are just facing issues, the hurdles. I will try to resolve these things. Another question is over there. Okay, Ji, you can type. I will definitely guide you about it. So it's always privilege for me to be there with your platform, and thank you very much for making me the presenter today. And it's a lovely webinar that I have conducted. I must say that. Thank you very much for this. Thanks a lot, madam. Stay blessed. Thank you. God bless you all. Personally, okay, Ji, you can write my number as well. 0303 415-8661. I'm just going to repeat my words for all of you. 0303 415-8661. Maria Masood from Australian Education Council. Okay, see you soon to all of you, inshallah, in the next webinar, if they will give me any opportunity to explain my experience or to conduct anything for all of you. So I will be there wholeheartedly. You are most welcome anytime. Ma'am, you are most welcome anytime. Thank you. God bless you all. Thank you very much.
Thank you, Thank ma'am. you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.